अपने खालीपन को भरने के लिए प्यासी निगाहों से मनुष्यात्माओं की ओर देख रहे थे, दर दर भटक रहे थे। सत से कोसों दूर जीवन भ्रम में बीत रहा था। ऐसे में अल्पकालीन सुखों की दुनिया से निकालकर उस परमात्मा पिता ने हमें सत्य का परिचय दिया। प्यार के सागर ईश्वर के प्रेम में ये दिल बार बार गाता है। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। ओम शांति। बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया में रहने वाली महान शक्तिशाली अशरीरी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आ गए हैं गाइड द्वारा दिखाए गए सच्चे रास्ते पर, जो जाता है नई दुनिया तक। अब चेक ये करना है कि कहीं हम मन बुद्धि से फिर से पुरानी दुनिया में तो नहीं चले जाते हैं। हमें अब पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी वाली नई दुनिया का पता चला है, तो अब डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलकर वहाँ ही राजाई करनी है। ये सबका प्रमाण, प्रूफ क्या है? अभी भी हम मंदिर, मूर्तियों, चित्रों आदि में संगम युग की एक्यूरेट यादगार देख सकते हैं। तो अब जीवन मुक्ति पाने के लिए हमें डबल अहिंसक बनना ही है। श्रीमत अनुसार अब आगे का पार्ट बजाना है। अब कोई भी मन भेद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लाइट माइट स्वरूप सतो प्रधान बनाने वाली सुनते हैं 7 जून 2023 की मीठी मधुर वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। आधा कल्प से हम बिना गाइड के भटक रहे थे, झूठे रास्तों में, अज्ञान के अंधियारों में। लेकिन अब सच्चा सच्चा गाइड मिला, सत्य बाप मिला, जो हमें सत्य मार्ग दिखा रहे हैं। उसके लिए क्या करना है? खुद की देह और पुरानी दुनिया का त्याग करना है। मन बुद्धि से सबको भूलना है और अब नए रास्ते पर चलना है। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वर का प्लान क्या है और उसमें क्या कल्याण है? उत्तर में बाबा कहते, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। सब कहते हैं ना कि विनाश में क्या कल्याण होगा। ये तो नुकसान वाली बात है,
लेकिन बाबा कहते हैं यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। तो किस लिए कल्याण है? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख है, पीड़ा है, अत्याचार है, पाप है, और अब नई दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि, पवित्रता सब कुछ होगी ना, तो ये कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय प्लान के अनुसार ये जो महाविनाश का जो कर्तव्य है, इसमें पुरानी बेहद की जो दुनिया है, पूरी दुनिया ये खत्म होगी और नई दुनिया आएगी, तो ये कल्याण की बात है। गीत बजा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा किसकी थी? क्या महिमा सुनी? यह किसकी महिमा थी? तुम माता पिता अर्थात परमपिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान, वही है ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। कल भी था ना, सभी आत्माओं के पिता, परमपिता परमात्मा। तो सारी मनुष्य सृष्टि का फादर वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पाठ बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। देहधारियों से निराकार की महिमा तो न्यारी है ना। गाते भी हैं ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह है उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो ऊपर में नजर जाती है। कहते हैं ना ऊपर वाला, ऊपर रहने वाला भगवान, भगवान के पास जाना है, ऊपर जाना है। तो देखो सबकी उंगली निगाह ऊपर जाती है। तो सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव, महावीर, एडम भी कहते हैं। आदिदेव, महावीर, एडम, आदम सब अलग अलग धर्म मानने वाले अलग अलग नाम देते हैं। तो जिस द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। गुणों का सागर है, महिमा बेअंत है, लेकिन उनकी जानकारी तो होगी ना। पिता है तो उसके बारे में नाम, रूप, देश, काल सब पता तो होता है ना। तो बाबा कहते हैं फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा है,
सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यह समझना है। क्या समझना है? गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए हैं। पिता को भूल जाएंगे तो सब अनाथ हो गए, और फिर बच्चे देखो आपस में लड़ते हैं। तो फादर को न जानने कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं फादर को न जानने कारण बहिष्ठ को माना रचना को या जो भाई बहन हैं इनको भी याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं। कोई मालिक नहीं, कोई धनी धोरी नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, गाइड नहीं करने वाला, बताने वाला नहीं, तो निधन के बन गए, अनाथ हो गए। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया, होम स्वीट होम। इन वतनों को जानना है। 3 लोक कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ऊंचते है ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच है बाप। करण करावनहार, क्रिएटर, डायरेक्टर, परम पिता परमात्मा है। क्या करते हैं बाबा? मुरली चलाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। करावनहार, हमारी मदद से बाबा स्वर्ग रचते हैं, कराते हैं हमसे, पुरुषार्थ कराते हैं। क्रिएटर हैं, ब्राह्मणों को रचा है, डायरेक्ट करते हैं बाबा, डायरेक्शन देते हैं कि कैसे करना है। तो करण करावनहार, क्रिएटर, डायरेक्टर, परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदिदेव दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। जैनियों का मंदिर माउंट आबू में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी आदिदेव है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। कहाँ बैठते हैं बाबा तन में? ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर भ्रिकुटी की कुटिया में तो बैठते हैं, आकर विराजमान होते हैं, तब राजयोग सिखाते हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। देखो माउंट आबू में ही अधर कुमारी का मंदिर भी है, अधर देवी का। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारियाँ कौन हैं। जो पहले अपवित्रता की सीढ़ी चढ़े और फिर उतरे और फिर पवित्रता की राह पर हैं तो अधर कुमार अधर कुमारी, लेकिन मंदिर बनाने वालों को पता ही नहीं है। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदि देव हुआ ना। आदि देव प्रथम आत्मा है ना, आदि मानव, आदि देव पहली आत्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं वह किसका बच्चा है? बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं, बाबा आते ही नहीं हैं। आते ही नहीं तो इतनी सब बातें किसने बताई? गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस समय यह है ही पतित दुनिया, धर्म की ग्लानि है ना। देखो तो बाबा कहते हैं इसी समय तो आता हूँ मैं। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए।
बाबा समझाते हैं, मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। ज्ञान गंगा की बात है, कोई पानी की गंगा की बात नहीं है। तो बाबा है सदगति दाता। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है, सबको पतितों को पावन बनाते हैं। वह हेवनली गॉडफादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान हैं, तो फिर क्यों नहीं गॉडफादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए? समझ की बात है ना। जब भगवान की हम संतान हैं, तो फिर वर्षा भी तो ऊंचा मिलना चाहिए, तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तो ये समझने की बात है। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। क्या यादगार दिखाया है? नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, कल्याणकारी युग है ना, शुभ है, सबका कल्याण होता है, गति सदगति मिलती है, भगवान आते हैं, ज्ञान मिलता है, खुद को जानते हैं, खुदा को जानते हैं। तो ये है ऑस्पिशियस युग। जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 तत्वों से परे है। तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं और भगवान तो जन्म मरण रहित है। तुम बच्चे जानते हो, यह है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था, जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे, उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। बाबा कहते हैं कि पवित्रता के सागर बाबा पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं, और जो पहले सतयुग में आए होंगे, उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। तो जिस आत्मा का पूरा 84 जन्मों का पाठ है, भगवान उसके ही तन में आते हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो पूरा हिसाब हो गया ना। जो सबसे पहले बिछड़े बाबा उनके ही तन में आते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, पूरा हिसाब। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। वो तो आधा कल्प के बाद से आना चालू होते हैं। तो भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है, वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं, जो पूरे कल्प में सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ये राज जानते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर।
इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं। दैवी गुणों वाले जो चरित्र थे वो भी दिखते हैं। अभी तो देखो हर जगह आसुरी अवगुण दिखाई देता है, तो सिर्फ चित्र रह गए हैं, बाकी चरित्र में तो अभी कहीं भी दैवी गुण नहीं दिखता। तो बाबा कहते हैं कि परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। चित्र हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर बनाए हैं, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन, उनका कर्तव्य क्या, कैसे बने वो, ये कोई नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है। कब तख्ता पलट जाए, कब कुर्सी से उतर जाए, कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कोई ताकत नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं है। जंगल राज जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं इस तरह से है, कोई ताकत नहीं है। अपने धर्म का पता नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि धर्म का पता नहीं है। सब देखो अधर्म है, कैसे कर्म हो रहे हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप। रिलीजन धर्म, धार्यति इति धर्म, तो धारणा ही नहीं है तो ताकत कहाँ से होगी। दिव्य गुण होते हैं, चरित्र महान होता है, आत्मा में बल होता है। और अभी देखो आत्मा कितनी कमजोर है, तो इसलिए कहते हैं कि रिलीजन इज माइट, लेकिन अभी कोई भी ताकत तो रही नहीं है। रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर, फादर भी है, फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है तो टीचर भी है, और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो सतगुरु भी है। कितना अच्छा बताया बाबा ने कि देखो फादर है, नॉलेजफुल है तो टीचर है, और पतित पावन है तो सतगुरु है। तो वर्षा भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, हम पढ़ाई करते हैं और पावन भी बनते हैं, सदगति भी होती है। उनका कोई फादर नहीं, वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। ये बातें किसी को पता ही नहीं है। जो चक्र के अंदर है उनको ये कैसे पता चलेगा। बाबा तो चक्र से परे हैं, जन्म मरण के चक्र से परे हैं, इसलिए बाबा को ये बातें पता है। बाबा आकर बताते हैं सदगति दाता भी सबका वह एक है, उनका कोई गुरु नहीं। सतगुरु वही है ना, सच्चा सच्चा गुरु, वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है। बाबा ही बताते हैं कि देखो क्या थे और क्या हो गए। अब कंगाल पतित है भारत, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में दैवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंचते ऊंच अविनाशी खंड है। भारत अविनाशी खंड है। हाँ, अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने गारंटी दे दी कि और सब खंड जो है वो जलमग्न हो जाएंगे, विनाश को पाएंगे, लेकिन भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। अकल्याण नहीं है इसमें, बल्कि जो अकल्याण की दुनिया है, अभी दुख की दुनिया है, वो खत्म होती है, परिवर्तन होता है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है, छोड़ना है, भूलना है। क्यों? मैं गाइड वन सबको वापस ले चलने आया हूँ। कहाँ जाना है? पहले शांति धाम, फिर सुख धाम।
तो बाबा गाइड बनकर आए हैं। बाबा कहते हैं वापस तो सबको जाना है, तो बेहतर है कि बाबा जो कह रहे हैं हम वो माने। पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को भूल जाएं। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। यह बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। ये सब बातें कौन कह रहा है? कोई देहधारी नहीं कह रहा है। जब मुरली सुनेंगे, धीरे धीरे मुरली सुनते हैं, तब निश्चय होता है ना कि ये साधारण इंसान नहीं बोल सकता है, कौन बोल रहा है ये। लेकिन जो मुरली रोज सुनेंगे उनको ही समझ में आएगी ये बात। तो बाबा कहते हैं कोई मनुष्य नहीं समझाते, बाप बैठ समझाते हैं। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, पवित्रता है तो फिर सुख शांति भी है। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, सब रोगी दुखी हैं। अभी भारत दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, न कि परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा कह के सब देखो खुद को भटक गए। हर आत्मा में परमात्मा है, हर आत्मा परमात्मा है, भगवान है, कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं पहले तो ये निश्चय हो कि हम आत्मा हैं न कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा बाबा को जन्म किसने दिया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट किया। यह भागीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारे की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। स्थूल हथियार उठा के एक दो को मारना, ये है हिंसा। बाबा कहते हैं काम विकार में जाना ये भी हिंसा है। किसी को हम कटु वचन बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो ये सब भी तो हिंसा है ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो हो अहिंसक। बाबा कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। जब से ये काम विकार चालू हुआ, देह अभिमान चालू हुआ, तब से देखो दुख ही पा रहे हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है, पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। सिर्फ इस संगम युग पर ही हम ऊपर चढ़ते हैं, उड़ती कला होती है, बाकी तो फिर नीचे गिरते हैं ना। तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बताया था ना अभी परसों भी कि सतयुग में जीवन मुक्त और कलयुग में जीवन बंद। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है, एक सतगुरु, वही सबकी नैया पार लगा सकते हैं, सब नैयाओं को पार लगा सकते हैं। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ऐसा कर्तव्य करने का बाबा को क्या फल मिलता है? कोई कामना है बाबा की? बाबा तो यही चाहते हैं ना कि बच्चे सुखी हो, बच्चे राज्य करें। तो बाबा तो निष्कामी हैं। बाबा को कोई इच्छा नहीं है खुद राज्य करने की, स्वर्ग का महाराजा बनने की। बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ।
गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। हम देखो सतयुग में चले जाएंगे, राजाई करेंगे। तो बच्चों ने बाबा को कहा एक बार कि बाबा आप सतयुग में आइए। तो बाबा कहते ठीक है, वहाँ जाकर मुझे इनवाइट करना, तब मैं आऊँगा। लेकिन सुख में कौन याद करता है बाबा को? तभी कहा गया है ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। अभी घोर कलयुग है, घोर दुख है, तो देखो सब भक्त भगवान को याद करते हैं। फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? अभी सभी भक्त एक भगवान को याद करते हैं, जो जिसको भी मानते हैं, तो फिर सर्वव्यापी भी कहते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? यह उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तो हम हैं रूहानी गाइड, सबको सच्चा रास्ता बताना है। बाप सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। कोई अपने पिता को भूलता है? बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं मामी कम याद करो। और इस बाप से वर्षा लेने के लिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझ एक बाप को ही याद करो, बाकी सब हैं रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। रचना से वर्षा थोड़ी मिलेगा, रचता से मिलता है ना। तो बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अब तो बाप मिल गए ना, मालिक मिल गए, धनी धूरी मिल गए, तो अब अच्छी रीति पाठ बजाना है। दूसरा है, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। वरदान है, मेरा बाबा। इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा। इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाप दादा समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। जिन्होंने पक्का निश्चय कर लिया, बुद्धि में बिठा लिया बाबा को, दिल में मन में बाबा को बिठा लिया, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा और मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को तो बाबा कहते स्वतः ही बाप की मदद मिलती है। सिर्फ सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। है ऐसा अनुभव? बाबा को माना तो कोई भी परिस्थिति लगेगी नहीं। कैसे पहाड़ का राई से रुई हो जाता है, ये अनुभव किया है ना सबने। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या कहना है? दिल से कहना भी है, मानना भी है, सच्चे दिल से, मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसा अटूट प्यार है तो कभी भी कोई माया के तूफान रोक नहीं सकते। सदा ऐसे बच्चे उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। बाप की लाइट माइट माना बाबा की छत्र छाया। बाप की लाइट माना बाबा जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, सदा इस पर
चलना है। और माइट, बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, निरंतर योगी रहेंगे तो शक्ति मिलती रहेगी। तो ये है बाबा की छत्र छाया। तो लाइट माइट के अंदर रहेंगे तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। ये है भगवान की गारंटी। तो अभी सुनते हैं मुरली को रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स। पहला है पुरानी दुनिया का त्याग। अब नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं देह सहित पुरानी दुनिया का त्याग करना है, बुद्धि से भूलना है। दूसरा है ईश्वरीय प्लान। ये जो ईश्वर का प्लान है महाविनाश का, ये कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि नई दुनिया आने वाली है। तीसरा है डबल अहिंसक। तो काम कटारी भी नहीं चलाना, स्थूल हिंसा भी नहीं और सूक्ष्म हिंसा भी नहीं। विचार भी हमारे शुद्ध हों, बोल भी मीठे हों, किसी को भी दुख नहीं देना है। और चौथा मेरा बाबा बोलेंगे दिल से तो हमेशा मदद मिलती रहेगी। और पांचवा है लाइट माइट स्वरूप। बाबा के लाइट माइट की छत्र छाया में ही हमेशा रहना है। हमें भी लाइट माइट स्वरूप बनना है। ओम शांति। तन्हा हम थे प्रभु, आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज। बैरागी मन है हर्षित, जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में, आप कभी आ जाते उतर। हम दुनिया में, तुम हो मुझ में, मेरा तुम ये हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़